In the previous lectures, we have completed exercise, all the exercise problem set. Now, पूरे लेसन में सिर्फ दो ही क्वेश्चन ऐसा है जो तकलीफ देता है. एक सॉल्व एग्जाम्पल 3, that is page number 23, example 3, and 25 पेज नंबर that is example 5. जो एग्जाम्पल 5 है मैं फिर से बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, 2015-16 में आया हुआ था फॉर 5 मार्क्स. ठीक है, उसके बाद ही वो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल में इंट्रोड्यूस किया. चलो अब लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कॉन्सेप्ट. बच्चों लोग डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, पहले ये दोनों वर्ड का मीनिंग समझ के लो. जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बोलेंगे ना, दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट शिप, दैट इज बोट, एंड रिवर, दैट इज स्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब है सपोज रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और मैं अपना बोट भी इसी डायरेक्शन में चला रहा हूं, मतलब नदी के डायरेक्शन में हम लोग अपना बोट चलाए तो अपना स्पीड बढ़ेगा कम होगा, उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम मींस नदी के अगेंस्ट अपन बोट चला रहे तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम. और जब भी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम आएगा ना बच्चों लोग, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चन है. एक इधर अपने को दिख रहा है सॉल्व एग्जांपल में, और एक तुम लोग को दिखेगा सेकेंड लेसन के एक्सरसाइज में. सर मालूम कैसा पड़ेगा, क्या ये पहले लेसन का है क्या दूसरे लेसन का है? आपका एग्जाम में आके थोड़ी बताते हैं मैं पहले लेसन का मैं दूसरे लेसन का है. दो चीज है यहाँ पे, देयर आर टू थिंग्स, बोट एंड स्ट्रीम. बोट एंड स्ट्रीम, अगर दोनों का स्पीड नहीं दिया है तो तुम लोग एक को x लोगे एक को y, तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. फॉर सेकेंड लेसन वो लोग बोट नहीं तो स्ट्रीम किसी एक का स्पीड देंगे और सिर्फ किसी एक का ही पूछेंगे. अगर बोट का दिया तो स्ट्रीम का पूछेंगे, स्ट्रीम का दिया तो बोट का पूछेंगे. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड, बोट का स्पीड हमेशा नदी के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए. अब इसका प्रॉब्लम, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग नदी के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं, नदी ऐसा बह रहा है हम लोग स्विम कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन में, और तुम लोग स्विम मत भी करो तो भी तुम लोग आगे बढ़ने वाले, बराबर ना. या अगर नदी ऐसा भरा तुम लोग ऐसा स्विम करने का ट्राई कर रहे हैं, अगर अपना स्पीड ज्यादा रहा तो अपन थोड़ा थोड़ा करके आगे तो बढ़ेंगे. अगर जस्ट इमेजिन नदी का स्पीड 10 है और अपन 5 की स्पीड से स्विम कर रहे हैं, आगे बढ़ने वाले क्या? नहीं. तो हम लोग आगे नहीं बढ़े, इसलिए कभी भी बोट का स्पीड नदी के स्पीड से ज्यादा होना ही चाहिए. क्लियर विद दिस? अब यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल है तो मुझे ज्यादा लिख के देने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ एक्सप्लेनेशन पार्ट. लिसन, एग्जांपल 3 ऑफ पेज नंबर 23. ठीक है, लिसन, दो थिंग है बोट एंड स्ट्रीम, मुझे दोनों का स्पीड चाहिए. तो लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब नदी, बी y किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों लोग दो केस, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम. इन डाउनस्ट्रीम स्पीड बढ़ता है तो इट विल बी x प्लस वाई, अरे स्पीड ऐड हो जाएगा ना. इन अपस्ट्रीम यस x माइनस वाई. बच्चों लोग जस्ट इमेजिन एक नदी, कभी भी याद रखो नदी का डायरेक्शन चेंज होता नहीं है. अभी मेरे को ना एक पॉइंट पे जाके रिवर्स, अभी मुझे रेस लगाना है, दो बोट का रेस लगा है कि एक पॉइंट पे आके वापस रिटर्न जल्दी को होना था, वो देखा है. जब ऐसा रेस हो रहा है कि आपने को जाकर रिटर्न आना है, तो उसमें से जाते या आते वक्त कोई एक केस डाउनस्ट्रीम का होगा, एक केस अपस्ट्रीम का होगा. क्योंकि नदी थोड़ी मेरे को रिटर्न आ, चलो नदी भी अपना डायरेक्शन बदल रहा है क्या? नदी तो भाई एक ही डायरेक्शन है, हम लोग डायरेक्शन बदल रहे. तो एक केस होगा अपस्ट्रीम का और एक केस होगा डाउनस्ट्रीम का, ये तो फिक्स है. देन अभी ऑन रोड, अभी मैंने ऐसा बोला कि मेरे को वाशी जाके आने में 1 घंटा लगा, तो अपना माइंड सेट हो जाता है कि अरे आधा घंटा जाने में आधा घंटा आने में, बराबर है ना. ये ऑन रोड की बात करो तो अपना दिमाग ऐसी कैलकुलेशन करता है. लेकिन मूविंग नदी दैट इज स्ट्रीम में हम लोग का दिमाग ऐसा नहीं चलेगा. अगर मेरे को एक पॉइंट जाकर आने में 3 घंटे लग रहे, वी कांट से कि जाने में 1.5 घंटा आने में 1.5 घंटा. नहीं, अगर अपन नदी के स्पीड में जा रहे हैं तो भाई 1 घंटे में पहुंचे रहेंगे, और जब अगेंस्ट में आ रहे हैं तो अपने को टाइम ज्यादा लगा रहेगा अगर स्पीड सेम रहेगा तो, बराबर ना. तो ये चीज यहाँ पे भी आएगा. अब यहाँ पे वो लोग क्या बोले, इन फर्स्ट केस मुझे 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम को 6 घंटे लगते. तो मैंने सपोज अपस्ट्रीम का टाइम लिया T1, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं.
अपस्ट्रीम का टाइम लिया t1 एंड डाउनस्ट्रीम का टाइम लिया t2। मुझे जाकर आने में 6 घंटे लग रहे, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम इक्वल टू टोटल टाइम। अब अगेन सेम चीज, स्पीड आ गया, टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, तो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ना, टाइम इधर का तो स्पीड नीचे आएगा। अब ये टाइम की जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस ये टाइम की जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 6। पहला वाला टाइम अपस्ट्रीम का है, तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 16, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है 24, तो उसका स्पीड क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 6। मिला क्या पहला इक्वेशन? बराबर है। सेकेंड केस 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अगेन मतलब सेकेंड केस में d1 प्लस d2, सॉरी नॉट d1, t1, पहला जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, यहाँ पे टाइम दिया 13 आवर्स। बराबर है। अगेन सेम चीज, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 13। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस 36, स्पीड रहेगा x माइनस वाई। डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 48, स्पीड है x प्लस वाई इक्वल टू 13। मुझे बताओ दोनों क्वेश्चन देख के क्या लगता है कौन से एक्सरसाइज का है? 1.4 सब्स्टिट्यूशन रीसब्स्टिट्यूशन। अरे बराबर ना। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एज ए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज बी। तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 16a प्लस 24b इक्वल टू 6, इक्वेशन 3। 36a प्लस 48b इक्वल टू 13, इक्वेशन 4। दोनों को सॉल्व करें। अब दोनों को सॉल्व करने अगेन एलिमिनेशन, क्रैमर्स, तुम लोग कैसा भी सॉल्व करो यू विल गेट आंसर a इक्वल टू 1/4 एंड b इक्वल टू 1/12। आई होप याद है ना बच्चे लोग। 1.4 इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, सिंगल वेरिएबल, ये डबल वेरिएबल वाला है, मतलब कितने बार सॉल्व करना पड़ेगा? अब रीसब्स्टिट्यूट जब करूंगा, रीसब्स्टिट्यूट, तो एक जगह पे क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1/4, तो इट विल बिकम x माइनस वाई इक्वल टू 4। बराबर है। इधर b की जगह पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/12, दिस बिकम x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब ये दो इक्वेशन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ना, सो दैट वी विल गेट x एंड y। अगेन आई एम टेलिंग, मैंने भी सिर्फ मुझे ये इक्वेशन कैसे है वो एक्सप्लेन करना था। आई होप सॉल्व करने आता है, क्योंकि इन लोगों ने टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करके नहीं दिया है, जैसे मैंने नहीं दिया है। मैंने इक्वेशन बना के दिया ना। अब ये a इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू 1/12 मैं टेक्स्ट बुक से ही लिया है। अब ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया रहता तो हम लोग को ये दोनों को सॉल्व करना पड़ता था। यू कैन डू बाय क्रैमर्स, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड से। पहले बताओ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा क्या? अगर दोनों बोट एंड स्ट्रीम दोनों भी नहीं दिया तो पहला लेसन, अगर एक का दिया दूसरे का नहीं दिया तो सेकेंड लेसन। याद रखो सेकेंड लेसन में फिर से है ये। क्लियर विद दिस? अब आओ जरा एग्जाम्पल 5। आई होप सबको समझ में आया। नाउ एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 25। चलो बच्चों लोग, दे आर टॉकिंग अबाउट, अभी अगर हम लोग 9th की बात करें, वहां पे 9th का 5.2 वहां पे क्वेश्चन था, आई थिंक 6th से 7th क्वेश्चन था 2 डिजिट नंबर का। यहाँ पे आ गया 3 डिजिट नंबर। तो बच्चे क्या सोचे, सर 3 डिजिट नंबर x y z, नहीं ना, लेसन तो अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है। तीसरा वेरिएबल डालेंगे तो तकलीफ हो जाएगा अपने को ही, तो हम लोग ट्राई करेंगे भाई 2 ही वेरिएबल में सॉल्व करने का। स्टार्ट करूं? एंड उसके पहले मैं 9th में भी तभी वो सेम चीज है। सपोज 123 एक नंबर है, कैन आई राइट लाइक दिस 1 into 100 plus 2 into 10 plus 3 into 1? Why? यूनिट, टेंस, 100 याद रहेगा ना, यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। अब बच्चे लोग दे आर टॉकिंग अबाउट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट पोजीशन इज 100, टेंस, यूनिट। मैं लूंगा लेट
100 प्लेस बी x, यूनिट प्लेस बी y। अब तुम लोग बोलेगे टेंस का क्या? तो टेंस का वैल्यू निकालने के लिए दे हैव गिवन वन कंडीशन। उनका कंडीशन ऐसा है, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडिल डिजिट बाय यूनिटी। लिसन, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट, what do you mean by extreme digit? extreme digit, sum of extreme digit is middle digit से 1 से कम है, लेस बाय यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, बराबर ना? यही कंडीशन दिया हम लोग ने। अब मैं इसी कंडीशन से मिडिल डिजिट ढूंढने वाला हूं। मिडिल डिजिट चाहिए क्या नहीं चाहिए? अब सम ऑफ, अभी बच्चों लोग 123, एक्सट्रीम मतलब 1 and 3 आर द एक्सट्रीम एंड 2 इज द मिडिल वन। तो सम ऑफ एक्सट्रीम मतलब x प्लस वाई। मिडिल डिजिट तो मालूम ही नहीं है भाई, वो तो अपने को चाहिए। इधर हो गया -1 इधर आया तो मेरा मिडिल डिजिट मेरे को मिल गया। मिडिल डिजिट इज x प्लस वाई प्लस 1। अरे समझा क्या? इसलिए बच्चों लोग टेक्स्ट बुक में ना उन लोगों ने डायरेक्ट ये चीज दिया हुआ है, और ये जो मैंने इधर एक्सप्लेन किया ना वो पार्ट मिसिंग है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिसिंग पार्ट कोई बच्चे लोगों को समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे आया। आई होप समझ में आया कैसे आया। अगर पेंसिल है, वेरी गुड, अगर पेंसिल है साथ में तो टेक्स्ट बुक के बाजू में लिख के ले लो, सो दैट समझ में आएगा मिडिल डिजिट कैसे आया। ठीक है, वो लिखते रहिए गधे लोग, वो लिखते रहो, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दो। अब उनका कंडीशन बच्चे लोग, देयर आर 2 टाइप ऑफ नंबर, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। चलो ओरिजिनल नंबर, ये जो 100 प्लेस पे उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, और जो 10 प्लेस पे उसको 10 से, दैट इज 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, और जो यूनिट प्लेस पे उसको 1, बराबर है। चलो तो विल इट बिकम 100x। यहाँ पे ये 10 दोनों तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 10x 10y प्लस 10, और ये y हो गया। अच्छे से सीखो भाई, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, घंटा समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। इधर 100x प्लस 10x 110x, 10y प्लस y 11y प्लस 10, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। अब आते हैं, उन लोगों ने टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज किया है रिवर्स, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड दैट इज रिवर्स नंबर। बच्चों लोग रिवर्स मतलब रिवर्स करो, 123 का रिवर्स 321, बस वही करना है। अरे जब 3 डिजिट रहता है ना तो बीच वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई, सिर्फ बदल रहा कौन है, x और y। तो जो मेरा इधर ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया ओरिजिनल। रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स में इधर y और इधर x, तो कंडीशन भी वैसा बदलेगा। ये 100 इंटू क्या हो जाएगा y। भाई टेंस वाले को तो कोई तकलीफ ही नहीं है लाइफ में, वो वैसे का वैसा। और इधर 1 इंटू एक्स, सेम चीज 100y 10x 10y 10 प्लस x 10x प्लस x 11x 100 प्लस 10y 110y प्लस 10। दिस इज माय ओरिजिनल। एंड अब तुम लोग बोलेगे सर आपने इतना मेहनत क्यों किया? क्योंकि अब मैंने तो इक्वेशन बनाया नहीं है। उनका पहला इक्वेशन 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स, 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। अब जरा अच्छे से ध्यान दो, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अच्छे से ध्यान दो, गिवन नंबर, ओके, गिवन नंबर इज 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट्स। ये इनका कंडीशन है। गिवन नंबर मतलब मेरा ओरिजिनल नंबर। क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर? ये ना ओरिजिनल नंबर क्या है? 110x प्लस 11y प्लस 10 इंटू 17 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 123 बोला और मैंने बोला सम ऑफ डिजिट करो, क्या करोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3, बराबर है। इधर मेरा नंबर है ये, सम करो तो 100 प्लेस वाला डिजिट प्लस 10 प्लेस वाला x प्लस वाई प्लस 1 प्लस यूनिट प्लेस, यस और नो? 123 को अपन क्या 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे लिखते हैं ना, 100 10 यूनिट, 100
टेंस यूनिट, बराबर लिखा ना। तो इट विल बिकम 110x 11y 10 17 इंटू एक्स प्लस एक्स 2x y प्लस वाई 2y। अब पता है टेक्स्ट बुक में क्या गड़बड़ किया है, उन लोगों ने ये एक्सप्लेन नहीं किया, डायरेक्ट ये लिखा है। अब घंटा तुम लोगों को समझ में आएगा कि 2x 2y कैसा आया, अब समझ में आया कैसा है। इसके लिए पहला जागते रहो थोड़ा, ठीक है। इधर 110x 11y प्लस 10, बच्चे लोग 17 से ब्रैकेट ओपन करो, 34x 34y प्लस 1। अब अपना रूल क्या होता है, वेरिएबल एक साइड, नंबर दूसरे साइड। तो 110x प्लस 11y, ये दोनों इधर लाओ, माइनस 34x माइनस 34y 1 माइनस 10, तो बराबर लिखा गया 110x माइनस 34 कितना आता है, किधर, अरे बराबर रे, ये 17 माइनस 10, 110 माइनस 34 76x 11 माइनस 34 माइनस 23y बराबर है इक्वल टू 7। मिला क्या पहला इक्वेशन, यही है ना पहला इक्वेशन, यस बराबर है। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या बोला है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड न्यू नंबर इज 198 मोर देन द ओल्डर नंबर। इधर भाई मेरे को सॉल्व थोड़ी करना है, सॉल्व तो तुम लोग करने वाले। मेरा दूसरा कंडीशन सुनो, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, बच्चे लोग न्यू नंबर मतलब रिवर्स नंबर, जो रिवर्स नंबर है ना वो ओरिजिनल नंबर से 198 बड़ा है। खुद ही उन लोग ने बोला है दैट इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, तो न्यू नंबर, न्यू मतलब जो रिवर्स करके मिल रहा है वो मेरा न्यू नंबर है, वो ओरिजिनल से 198 बड़ा है, बराबर ना। तो मेरा रिवर्स नंबर क्या है, 11x प्लस 110y प्लस 10, ओरिजिनल क्या है 110x प्लस 11y प्लस 10 प्लस 198, 10 10 गेट 11x प्लस 110y, वेरिएबल को इधर लेके आओ, माइनस 110x माइनस 11y इक्वल टू 198, 11x माइनस 110x माइनस 99x, 110 माइनस 11 99y इक्वल टू 198, डिवाइड बाय 99 करो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। मिला क्या दूसरा सिंपल इक्वेशन, हाँ समझा क्या नहीं। अब टेक्स्ट बुक में उन लोगों का थोड़ा सा फॉल्ट क्या हो गया है, उन लोगों ने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए था। उन लोगों ने कौन कौन सा पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया, उन लोगों ने ये पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई ये मिडिल डिजिट आया कैसे, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, समझा। सेकेंड चीज उन लोगों ने ये डिटेल में बताना चाहिए कि भाई ओरिजिनल और रिवर्स क्या है, ये एक बार डिटेल में बता दिया ना, कंडीशन में तो तकलीफ ही नहीं है। गिवन नंबर मतलब अपना ओरिजिनल नंबर, सम ऑफ डिजिट तो समझ में आता ही है, रिवर्स नंबर समझ में आया, ओरिजिनल नंबर समझ में आया, लेकिन जब तक ये नहीं मालूम पड़ेगा ये पार्ट अपने को समझने वाला नहीं है। क्लियर विद दिस, आई होप सॉल्व करके एक्स और वाई मिलेगा, वो एक्स और वाई यहाँ पे पुट करोगे, यू विल गेट योर नंबर। क्लियर है।